तालावार गैरम करने के उपरांत मैंने सभी राजपत्रित अधिकारियों की और थाना प्रभारियों की, इन सबकी मैंने देर रात्रि में मीटिंग की थी और यहाँ के क्राइम पैटर्न के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ की अन्य परिस्थितियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने सभी थानाध्यक्षों से और संबंधित अधिकारियों से डिस्कस किया था। कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जो अभी वर्कआउट नहीं हुई हैं और जो कुछ हालिया ऐसी घटनाएं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित घटनाएं भी थी, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। तो सभी चीज़ों पे विस्तृत विचार विमर्श हुआ है और क्योंकि अभी मैं इस जनपद में मैंने कल ही ज्वाइन किया है और अभी 2-4 दिन का समय मुझे इस डिस्ट्रिक्ट को समझने में लगेगा। जो पुराने कप्तान साहब की जो प्राथमिकताएं थी उन्हें साथ लेते हुए, क्योंकि वो बेसिक प्राथमिकताएं हैं, उन्हें साथ लेते हुए जो नई परिस्थिति है उसे करने के लिए जो कुछ भी हम प्लानिंग करेंगे उसके तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। मेरी जो प्राथमिकता है वो बेसिक पुलिसिंग की है, बीट पुलिसिंग की है, जो हमारी NCR है उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की है और घटना स्थल पर त्वरित रूप से पहुंचने की जो प्रवृत्ति नहीं होती है उस प्रवृत्ति को लागू करने की है, ताकि घटना स्थल पर तेजी से जो संबंधित फोर्स है वो पहुँचे और उसका निस्तारण त्वरित रूप से हो सके ताकि घटना आगे ना बढ़ सके। ये मेरी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो एक सेंसिटिव इशू है और उनमें कड़ी कार्रवाई करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कुछ जैसा कि मैंने देखा कुछ थाने यहाँ पर स्लॉटरिंग से भी प्रभावित हैं, उन पर भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और यदि कोई घटना होती है तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और बाद में उनकी 14 के अंतर्गत जो संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। यहाँ पर अभी मैंने देखा बहुत सारे इनामिया बदमाश भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन पर 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, जब्ती करने की कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ और आगे कार्रवाई होगी, उनमें भी तेजी लाई जाएगी और पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी। सर, पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत ताबड़तोड़ हत्याएं हुई और लूट की घटनाएं हुई, तो इस पर नियंत्रण किस तरह से लगाया जाएगा? पुराने क्लास से करके और नए पर कैसे? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके कहने से पहले ही कहा कि कुछ नवीन घटनाएं नवीन परिदृश्य में हुई हैं और कुछ उसमें उसका जो एंगल है वो प्रधानी के जो चुनाव है आगामी उनको दृष्टिगत रखते हुए भी उसमें कुछ एंगल आया है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए एक तो निरोधात्मक कार्रवाई बहुत तेजी के साथ की जाएगी, इफेक्टिवली की जाएगी और जो घटनाएं हैं इनमें गिरफ्तारी तेजी से की जाएगी, जो अनवर्कआउट घटनाएं उन्हें वर्कआउट किया जाएगा और जो छोटी छोटी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई जैसे मैंने कहा उसे बहुत तेजी से की जाएगी ताकि जो घटनाएं हैं वो बड़ा रूप ना ले सके। सर, राजस्व की बात से बहुत सी कानून व्यवस्था खराब जाए, उसके लिए सर क्या नियंत्रण है और थानों पर किस तरह से नियंत्रण लगाया जाएगा भीड़ यहाँ मुख्यालय तक ना आए? देखिए, बेसिकली जो राजस्व का जो विवाद होता, खेती का जो मेड़ का जो विवाद होता, वो जब खेत फसल बोई जाती है तब ज़्यादा रूप लेता है, जिससे आपने देखा है, क्योंकि जमीन खाली रहेगी तभी। इस समय बरसात का समय, मेरे विचार से उस तरह के विवाद इस समय कुछ कम होंगे। जब ये फसल कटने का टाइम आएगा तब बोने के फसल बोने के ऊपर ज़्यादा विवाद होता है। तो जो फसल, पहली बात तो ये है जिसने जो फसल बोई है वो ही वो फसल काटेगा, ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल है। और राजस्व का जो विवाद है वो राजस्वी सुलझाएगा, उसमें पुलिस केवल शांति व्यवस्था को कायम रखेगी। हमारी ये नियम भी है और ये हमारी प्राथमिकता भी है कि पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कार्य होगा, जो भी करना पड़ेगा वो पुलिस करेगी, बाकी विवाद राजस्व विभाग वाले सुलझाएंगे। सर, कोरोना काल में जैसे कंटेनमेंट जोन में पुलिसिंग के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बहुत सी अभी शिथिलता थी इस मामले में? देखिए, पुलिस का काम तो बिना किए हो नहीं सकता। पुलिस का काम ऐसा नहीं है कि हम एक अंदर रह के हम पुलिसिंग करें। सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, चाहे वो मास्क लगाने का हो, चाहे सैनिटाइजेशन का हो, उन सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए हम अपनी पुलिसिंग करेंगे। जो गाइडलाइंस है उनके तहत रहते हुए और उनके संयमों का पालन करते हुए हम अपनी पुलिसिंग में तेजी लाएंगे और कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ करेंगे। ठीक है।